हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ विसरल लेशमेनियासिस, जो कि हमारा ब्लड स्ट्रीम एंड सीवियस इन्फेक्शन में आता है माइक्रोबायोलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या क्या देखेंगे इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, क्या होता है लेशमेनियासिस, उसके बारे में। फिर हम देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल। फिर देखेंगे पैथोजेनेसिटी। फिर होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स। फिर देखेंगे हम पीकेडीएल, पोस्ट कालाजार, डर्मल लेशमेनियासिस। फिर देखेंगे लेशमेनियासिस विद एचआईवी को इन्फेक्शन। और लास्ट में हम देखेंगे इसकी लैब डायग्नोसिस। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो हम देखते हैं सबसे पहले विसरल लेशमेनियासिस की इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। तो विसरल लेशमेनियासिस इज मेनली कॉज्ड बाय द ओल्ड वर्ड स्पीसीज एल दोनोवानी। तो हमारा जो सबसे पहले विसरल लेशमेनियासिस है वो किस वजह से होता है, वो हमारे ओल्ड वर्ड स्पीसीज लेशमेनिया दोनोवानी से होता है, एंड लेशमेनिया इन्फेंटम। इन दोनों की वजह से हमारा होता है विसरल लेशमेनियासिस टुगेदर नोन एज एल दोनोवानी कॉम्प्लेक्स। तो इन दोनों को साथ में अगर हम पढ़ें तो हम इन दोनों को मिला के एल दोनोवानी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। एंड ऑल्सो बाय द न्यू वर्ड स्पीसीज लेशमेनिया चगासी, और जो नई वर्ड स्पीसीज है हमारी लेशमेनिया चगासी से भी होता है हमारा विसरल लेशमेनियासिस। फिर हम आते हैं आगे। लेशमेनिया दोनोवानी इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज कॉजिंग विसरल लेशमेनियासिस। फिर हम देखते हैं इसमें जो दोनोवानी वाली स्पीसीज है हमारी, वो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो कि विसरल लेशमेनियासिस करती है। इट इज फाउंड इन इंडिया, इंडिया में पाई जाती है, एंड अफ्रीका में। इट वॉज नेम्ड आफ्टर सर विलियम लेशमैन एंड सर दोनोवान। इन दोनों साइंटिस्ट के ऊपर ये नाम रखा गया था, who simultaneously contributed to the discovery of this parasite in a patient from Kolkata and Chennai respectively in the same year 1903 में। The subsequent discussion in this chapter is confined to visceral leishmaniasis due to लेशमेनिया दोनोवानी। तो आगे जो हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर में, तो इसमें हमारा मेनली विसरल लेशमेनियासिस में लेशमेनिया दोनोवानी दिया गया है, और हमें इसी इसी को पढ़ना है। द डिफरेंसेस फ्रॉम विसरल लेशमेनियासिस ड्यू टू एल इन्फेंटम एंड एल चगासी इट इज डिस्क्राइब्ड इन टेबल। इस टेबल में हमें दिखाए गए हैं अलग अलग फॉर्म विसरल लेशमेनियासिस के। तो इसमें जो हम क्लासिफाई करेंगे, पहले वो ओल्ड वर्ड हो गया हमारा, फिर और दूसरा न्यू वर्ड हो गया। ओल्ड वर्ड में हमारे तीन तरीके के आ रहे हैं। एक इंडियन है, जिसको हम कालाजार भी कहते हैं, इन्फेंटाइल है, और अफ्रीकन है। और हमारा न्यू वर्ड में एक आता है मेडिटेरेनियन विसरल लेशमेनियासिस। फिर इसके एजेंट्स देखते हैं हम। एजेंट्स में हमारा कालाजार जो है इंडियन वाला, उसमें एल दोनोवानी है। इन्फेंटाइल में इन्फेंटम है। अफ्रीकन में दोनोवानी है। और चगासी हमारा मेडिटेरेनियन में है। वेक्टर कौन कौन इसको स्प्रेड करता है, तो इंडियन वाली में फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स है। इन्फेंटाइल में पी परनीसियोसस है। अफ्रीकन में पी ओरिएंटालिस और पी मार्टिनी है। और हमारा मेडिटेरेनियन में ब्लूजोमिया लोंगिपेल्पिस है। फिर हम एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं तो इंडियन वाला इंडिया में होगा। इन्फेंटाइल वाला मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, चाइना एंड मेडिटेरेनियन बेस में हो सकता है। अफ्रीकन वाला सूडान, इथियोपिया, केन्या एंड युगांडा में देखने को मिलता है। और मेडिटेरेनियन में सेंट्रल और साउथ अमेरिका देखने में मिलता है। एज, तो एज कौन कौन सी इफेक्ट होती है। इंडियन वाले में यंग एडल्ट्स में होता है इंडियन वाला। इन्फेंटाइल इन्फेंट्स और चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स में। अफ्रीकन वाला भी एडल्ट्स में। और मेडिटेरेनियन चाइल्ड में। रिजर्वायर, कौन कौन इन्फेक्शन के रिजर्वायर रहते हैं, तो एंथ्रोपोनोटिक, इसमें ह्यूमन रिजर्वायर रहता है। जूनोटिक, इन्फेंटाइल में जूनोटिक है। अफ्रीकन में एंथ्रोपोनेटिक, रेयरली जूनोटिक भी हो सकता है रोडेंट्स में। और जूनेटिक है इसमें मेडिटेरेनियन में भी। पीकेडीएल कॉमन है इंडियन वाले में। इन्फेंटाइल में लेस कॉमन है। अफ्रीकन में भी कॉमन है। और मेडिटेरेनियन में लेस कॉमन है। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट लेस कॉमन है इंडियन में। मोर कॉमन है हमारा ओल्ड वर्ड इन्फेंटाइल में, एग्रीवेटेड बाय पुअर न्यूट्रिशन से। लेस कॉमन हमारा अफ्रीकन में। और लेस कॉमन हमारा मेडिटेरेनियन में।
मेनली मोर कॉमन लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट खाली इन्फेंटाइल में देखने को मिलता है। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारा है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में हम देखते हैं लेसमेनिया दोनोवानी completes its लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। इसमें दो होस्ट हमारे इन्वॉल्व होते हैं लेसमेनिया दोनोवानी में। पहला हो गया वर्टेब्रेट होस्ट, जिसमें मैन हो सकता है, डॉग हो सकते हैं और रोडेंट्स हो सकते हैं, बाकी और भी हो सकते हैं वर्टेब्रेट होस्ट। और दूसरा है इनवर्टेब्रेट होस्ट, जिसमें फीमेल सैंड फ्लाई रहती है, जिसका जीन जीन है फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स। ये याद होना चाहिए, इसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है इसका। फीमेल सैंड फ्लाई कौन सी लेसमेनिया दोनोवानी को स्प्रेड करती है, तो उसका नाम है फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स। इन्फेक्टिव फॉर्म इसमें क्या होता है, प्रोमेस्टिकोट फॉर्म जो होते हैं इसमें फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फीमेल सैंड फ्लाई सर्व एज द इन्फेक्टिव फॉर्म। तो हमारा इन्फेक्टिव फॉर्म प्रोमेस्टिकोट फॉर्म हो गया लेसमेनिया का। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई। इसमें इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई की बाइट से हमारा ट्रांसमिशन होगा लेसमेनिया दोनोवानी का, डिस्चार्जिंग प्रोमेस्टिकोट्स इन्फेक्टिव फॉर्म इनटू स्किन ऑफ मैन। जो स्किन है उसमें हमारे प्रोमेस्टिकोट डिस्चार्ज हो जाएंगे। फिर देखते हैं ह्यूमंस में क्या होता है। ह्यूमंस में हमारा पहले हम एक सेकंड इसका डायग्राम देख लेते हैं डायरेक्ट, जिससे हमें बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, मैन या अदर होस्ट एक्वायर इन्फेक्शन बाय द बाइट ऑफ फीमेल सैंड फ्लाई। सबसे पहले इन्फेक्शन होता है हमारा फीमेल सैंड फ्लाई से, बाइट की वजह से। फिर हमारा जो प्रोमेस्टिकोट से स्किन में ट्रांसफर हो जाते हैं। प्रोमेस्टिकोट जो है ट्रांसफॉर्म इनटू एमेस्टिकोट फॉर्म में इन स्किन मैक्रोफाइज, जो स्किन में हमारे मैक्रोफाज हैं उनमें हमारा ये एमेस्टिकोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एमेस्टिकोट्स आर कैरिड इन द सर्कुलेशन, इन्वेड द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, देन रिलीज इनटू ब्लड। तो ये हमारे सर्कुलेशन में जाते हैं और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में चले जाते हैं और वहां से भी ब्लड में आ जाते हैं। सैंड फ्लाई टेक्स अप एमेस्टिकोट्स व्हाइल फीडिंग ऑन इन्फेक्टेड होस्ट। अब जो इन्फेक्टेड होस्ट है उस पे दोबारा से सैंड फ्लाई बाइट करेगी, तो फिर हमारे जो ट्रांसफॉर्म वो प्रोमेस्टिकोट एमेस्टिकोट है हमारे सैंड फ्लाई में चले जाएंगे, और जो एमेस्टिकोट है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्रोमेस्टिकोट्स में इन दी गट में उनके। प्रोमेस्टिकोट हमारे माइग्रेट करेंगे फोरगट में, और फिर ये दोबारा इन्फेक्शन करेंगे हमारे मैन को या अदर होस्ट, डॉग डॉग हो गया उनको, डॉग हो गए, रोडेंट्स हो गए। फिर हम देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट में। इन ह्यूमंस में प्रोमेस्टिकोट्स आर phagocytized by the skin macrophages where they transform into amestigote forms में। The amestigote forms multiply inside the macrophages। amestigote form multiply होते हैं मैक्रोफाज में, causing cell rupture, जिससे सेल का रप्चर होगा, एंड आर रिलीज इनटू सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन में आ जाते हैं। एमेस्टिकोट्स आर कैरिड आउट इन द सर्कुलेशन टू वेरियस ऑर्गन्स लाइक लीवर, स्प्लीन, bone marrow, and invade the reticular endothelial cells like macrophages, endothelial cells, etc. फिर हम आते हैं सैंड फ्लाई में क्या होता है। सैंड फ्लाई में ड्यूरिंग ब्लड मील जब बाइट करेगा सैंड फ्लाई, एमेस्टिकोट्स आर इंजेस्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोमेस्टिकोट फॉर्म, दोबारा से इन फॉर्म्स इन दिस इंसेक्ट के गट में, विच मल्टीप्लाई एंड देन माइग्रेट टू देयर फोरगट। फोरगट में चले जाते हैं। दिस साइकिल कंटिन्यूज व्हेन दिस सैंड फ्लाई बाइट्स अ न्यू होस्ट। और साइकिल फिर से कंटिन्यू हो जाएगी जब सैंड फ्लाई नए होस्ट को बाइट करेगा। तो ये हमारे इतना ही था हमारा लाइफ साइकिल में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पैथोजेनेसिटी। तो पैथोजेनेसिटी में हम देखते हैं क्या क्या है। वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द पैथोजेनेसिस ऑफ विसरल लेशमेनियासिस। देखते हैं आगे। द phagocytosis of Promestigotes is facilitated by binding of its surface antigen such as 63 kilodalton glycoprotein GP63 and lipophosphogycan LPG to specific receptors on macrophages। तो होता क्या है, जो प्रोमेस्टिकोट्स हमारे फैगोसाइटोज हो रहे हैं उनकी जो बाइंडिंग है सरफेस एंटीजन, बाइंडिंग ऑफ इट सरफेस एंटीजन, तो जो बाइंडिंग होती है हमारी मैक्रोफेज से वो होती है सरफेस एंटीजन 63 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन जीपी 63 बोलो,
और एलपीजी बोलो। ये एलपीजी और JP63 हमारे प्रेजेंट होते हैं प्रोमेस्टिकोट पे, जो कि बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं ये दोनों, और इन दोनों की हेल्प से हमारा फैगोसाइटोसिस होता है प्रोमेस्टिकोट का। एलपीजी इज द प्रिंसिपल विरुलेंस फैक्टर, एग्जिबिट्स वैरायटी ऑफ फंक्शंस। एलपीजी हमारा प्रिंसिपल विरुलेंस फैक्टर है, मेन कॉज यही करता है, एग्जिबिट्स वैरायटी ऑफ फंक्शन, और बहुत सारे फंक्शन करता है। इट प्रिवेंट्स फेगोसोम मैचुरेशन, फेगोसोम का मैचुरेशन जो होता है उसको प्रिवेंट करता है। एंड प्रोटेक्ट्स द पैरासाइट, पैरासाइट्स को प्रिवेंट करता है कि वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से डिग्रेड ना हो, अगेंस्ट हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम फेगोलाइसोसोम से। जीपीआई, जीपीआई क्या होता है? ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल इज अ मेजर सरफेस प्रोटीन ऑन हेमस्टिगोट्स पे, हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फेगोलाइसोसोमल अटैक इनसाइड द मैक्रोफाज। अब ये जीपीआई क्या होता है? जीपीआई जो हमारा है वो एक सरफेस प्रोटीन है हेमस्टिगोट पे, जो कि हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में फेगोलाइसोसोमल जो अटैक हो रहा है हमारा मैक्रोफेज में। तो मेनली ये प्रोटेक्शन का काम करता है। एलपीजी भी हमारा प्रोटेक्शन भी कर रहा था और विजिलेंस फैक्टर भी कर रहा था, बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं इसके। और हमारे JP63 एलपीजी सरफेस एंटीजेंस भी हैं बाइंडिंग के लिए मैक्रोफाज के रिसेप्टर से। तो पैथोजेनेसिस में हमारा इतना ही था, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है हमारा अब होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देखते हैं हम लोग। Depending on the host immune response, T helper 1 or T helper 2, the amostygotes are either killed or allowed to multiply inside the macrophage। तो जो हमारा होस्ट की इम्यून है उसमें टी हेल्पर और 1 और 2 जो सेल हैं वो एमास्टिगोट को या तो मार देंगे या फिर अलाउ करेंगे मल्टीप्लाई करने को इनसाइड द मैक्रोफेजेस। फिर हम देखते हैं टी हेल्पर वन की रिस्पॉन्स क्या है। इफ टी हेल्पर वन सेल्स आर एक्टिवेटेड, अगर ये सेल एक्टिवेट हो गए, लीड्स टू अ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आता है, विच कंटेन द डिजीज स्प्रेड बाय दिस बाय सिक्रेटिंग इंटरफेरन गामा टू एक्टिवेट मैक्रोफेजेस। तो जो ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हमारी जो एक्टिवेट होगी उसमें हमारा इंटरफेरन गामा सिक्रेट होगा, जिससे एक्टिवेट होंगे हमारे मैक्रोफेजेस विच इन टर्न किल द एमास्टिगोट्स, और जिससे हमारे एमास्टिगोट किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। मेनली हमारा टी हेल्पर वन इंटरफेरन गामा सिक्रेट कर रहा है, ये याद होना चाहिए। टी हेल्पर वन रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व्ड इन क्यूटेनियस लेशमेनियासिस एंड पेशेंट्स आफ्टर रिकवरी ट्रीटेड फॉर VL। तो हमारा जो इसका रिस्पॉन्स है वो हमें क्यूटेनियस लेशमेनियासिस में देखने को मिलता है, और जो ट्रीट हो चुके हैं पेशेंट विसरल लेशमेनियासिस से। These individuals exhibit a delayed type hypersensitivity to Leishmanial antigens। जो ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं इनमें जिसमें टी हेल्पर वन हमारे इम्यून रिस्पॉन्स आ रही है उसमें हमारा डिले टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है टू लेशमेनियल एंटीजेंस के लिए। पॉजिटिव लेशमेनियन स्किन टेस्ट, हम आगे देखेंगे इसमें हमारा जो स्किन टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव स्किन लेशमेनियन स्किन टेस्ट। फिर नेक्स्ट हमारा है टी हेल्पर टू रिस्पॉन्स। टी हेल्पर टू रिस्पॉन्स में क्या होता है? T helper 2 cells are activated which lead to humoral immune response। हमारे पहले वाले में सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो रही थी, इस वाले में ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हो रही है ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ IL-10 एंड IL-4, क्योंकि हमारा IL-10 और IL-4 यहाँ पर बढ़ रहा है, विच इन टर्न कॉजेज पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन लीडिंग टू हाइपर गैमाग्लोबिनीमिया, जिससे हमारा जो पॉलीक्लोनल बी सेल है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारे बहुत सारे गामा ग्लोबुलिन्स बन जाते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट्स डेवलपिंग एक्टिव विसरल लेशमेनियासिस एंड डिफ्यूज क्यूटेनियस लेशमेनियासिस। तो हमें एक्टिव विसरल लेशमेनियासिस और डिफ्यूज क्यूटेनियस लेशमेनियासिस में देखने को मिलता है। पेशेंट्स डू नॉट शो पॉजिटिव लेशमेनियन स्किन टेस्ट। इस वाले केस में हमारे टी हेल्पर 2 में हमारा जो लेशमैनियन टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं रहता। द पैरासाइट यूजेस द मैक्रोफाज मच लाइक अ ट्रोजन हॉर्स। एमास्टोगोट्स आर रिलीज्ड पीरियडिकली बाय रप्चर ऑफ मैक्रोफाजेस। जो पैरासाइट है वो मैक्रोफाज को यूज करता है लाइक ट्रोजन हॉर्स की तरह, और एमास्टिगोट पीरियडिकली रप्चर करके मैक्रोफाज से निकलते रहते हैं। तो इसमें हमारा इतना ही था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स विसरल लेशमेनियासिस की। वीएल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कालाजार, इसको हम कालाजार भी कहते हैं। अ हिंदी टर्म मीनिंग ब्लैक फीवर, जो कालाजार जो है हिंदी टर्म है, कालाजार हिंदी टर्म है एक, जिसका मतलब होता है ब्लैक फीवर। इंक्यूबेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 2 to 6 मंथ्स, 2 से 6 मंथ का इंक्यूबेशन पीरियड है। द हॉलमार्क ऑफ वीएलई, जब पेंटेड ऑफ फीवर, इसमें हमारा पेंटाड देखने को मिलता है। फीवर होता है जिसमें प्रोग्रेसिव वेट लॉस, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, पैनसाइटोपिनिया एंड हाइपरगैमाग्लोबिनीमिया। तो ये 5 फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं विसरल लेशमेनियासिस में। फीवर में क्या होता है, द मोस्ट कॉमन सिम्टम है विसरल लेशमेनियासिस का अब्रप्ट इन ऑनसेट, एकदम से स्टार्ट होता है, मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर रहता है, एंड एसोसिएटेड विद चिल्स एंड राइगर्स। इसमें भी चिल्स एंड राइगर्स रहते हैं जैसे मलेरिया में होता है। टिपिकली इट इज डिस्क्राइब्ड एज डबल और ट्रिपल राइज ऑफ फीवर इन 24 आवर। तो ये इसमें दो या दो तीन तीन बार टेम्परेचर हमारा राइज कर सकता है फीवर में 24 आवर्स, एक दिन के अंदर। स्प्लेनोमेगाली जो है दूसरा फीचर, इट इज द मोस्ट कंसिस्टेंट साइन। ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट साइन है कि हमारा विसरल लेशमेनियासिस हो सकता है। द स्प्लीन में बिकम ह्यूजली इनलार्ज, जो स्प्लीन है वो इनलार्ज हो जाएगा, सॉफ्ट नॉन टेंडर एंड फ्रायबल एंड पैल्पेबल बिलो द अम्बिलिकस, और हम उसको पैल्पेट कर सकते हैं अम्बिलिकस के नीचे। ये हमारा स्प्लीनोमेगाली की डायग्राम दिखाया गया है। तो जो ये हिस्सा है हमारा वो कितना इनलार्ज हो गया है, वो देख सकते हैं हम इसमें। फिर हम आगे देखते हैं हिपेटोमेगाली। हिपेटोमेगाली में हम देखते हैं नॉन टेंडर मॉडरेट डिग्री सून फॉलोज स्प्लेनोमेगाली। हमारी जो लीवर है वो भी इनलार्ज हो जाती है मॉडरेट डिग्री तक, सून फॉलोज स्प्लेनोमेगाली, और इसके बाद स्प्लेनोमेगाली हो जाती है। लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनोपैथी कॉमन इन मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन एंडेमिक रीजन्स, रेयर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो हमने लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट जो देखा था पीछे टेबल में, उसमें अफ्रीकन हमारा जो एंडेमिक रीजन्स है उसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। फेमोरल एंड इंग्वाइनल lymph nodes आर अफेक्टेड कॉमनली, फेमोरल और इंग्वाइनल lymph nodes हमारे अफेक्ट होते हैं मेनली। हाइपर पिगमेंटेशन, नेक्स्ट हमारा है हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन फेस, हैंड्स, फीट एंड एब्डोमेन, हेंस द नेम कालाइजर और ब्लैक फीवर। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन विसरल लेशमेनियासिस। तो जो हमारा फेस है, हैंड है, फीट है, एब्डोमेन है, इन पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंडियन विसरल लेशमेनियासिस के लिए। फिर हम देखने को मिलता है पीडोलेडिमा एंड एसाइटिस अकर ड्यू टू हाइपोएल्बुमिनिया, मे बी सीन इन एडवांस इलनेस। तो हमारा पीडोलेडिमा और एसाइटिस देखने को मिलता है। म्यूकोसल लीजन्स इन माउथ एंड नेसोफेरिंक्स सीन इन सूडान, रेयर इन इंडिया। म्यूकोसल लीजन्स देखने को मिलते हैं। हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज अकर्स ड्यू टू बोन मैरो डिस्फंक्शन, पैनसाइटोपिनिया हो सकता है, जो हमारे सेल्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो जिससे हमारे आरबीसी कम हो जाएंगे, एनीमिया हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स कम हो जाएंगे, ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। हाइपर गैमाग्लोबिनीमिया में हमारा जो गामा ग्लोबुलिन है वो बढ़ जाएंगे ड्यू टू पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन से, जो कि हमने देखा था पहले टी हेल्पर 2 सेल एक्टिवेट करते हैं, टी हेल्पर 2 सेल इम्यून रिस्पॉन्स। फिर हम देखते हैं लेसमेनोमा, नोडुलर स्किन लीजन्स बन जाते हैं सीनियर अफ्रीकन केस वाले में। सेकेंडरी इन्फेक्शंस में क्या क्या हो सकता है, मीजल्स हो सकता है, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, बैसिलरी और एमीबिक डायसेंट्री, गैस्ट्रोएंटराइटिस आर कॉमन। अदर फाइंडिंग्स में वेट लॉस होगा, हेयर चेंज हो जाएंगे, थिन हो जाएगा, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगा, एटसेट्रा। डेथ अकर्स ड्यू टू सुपर इम्पोज इन्फेक्शन, सिवियर एनीमिया एंड हेमोरेजेस। डेथ होने के चांसेस रहते हैं अगर और इन्फेक्शन बढ़ जाए, एनीमिया हो जाए, हेमोरेज हो जाए। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, जिसमें हमारा आता है पीकेडीएल, पोस्ट काला अजार डर्मल लेशमेनियासिस। जो हमारा क्लिनिकल फीचर्स हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं उनको। तो हमने क्लिनिकल फीचर में देखा था फीवर होता है, स्प्लेनोमेगाली होता है,
हेपेटोमेगाली होती है, लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है, हाइपर पिगमेंटेशन, बीडलीडीमाइसाइटिस, म्यूकोसल लीजन्स, हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, लेशमेनोमा, सेकेंडरी इन्फेक्शंस लाइक मीजल्स, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलरी और अमीबिक डायसेंट्री, गैस्ट्रोएंटेरिटिस एटसेट्रा। और वेट लॉस हो जाता है, हेयर चेंज हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन और डेथ हो सकती है फाइनली। तो ये हमारा क्लिनिकल फीचर था। अब हम पीकेडीएल देखें तो पीकेडीएल में क्या होता है, इट इज अ नॉन अल्सरेटिव लीजन ऑफ स्किन। इसमें अल्सर नहीं बनते, नॉन अल्सरेटिव लीजन है स्किन का, अकर्स इन 2 to 50% ऑफ पेशेंट्स ऑफ विसरल लेशमेनियासिस। तो विसरल लेशमेनियासिस के जो 2 से 50% तक पेशेंट्स हैं, उसमें ये पीकेडीएल हो सकता है फॉलोइंग ट्रीटमेंट विद एंटीमोनियल्स। जिनको ट्रीटमेंट मिला हो एंटीमोनियल्स का लेशमेनियासिस पेशेंट में, उनमें होगा ये। इट इज एग्रेवेटेड बाय एक्सपोजर टू सनलाइट। ये जो सनलाइट से अगर एक्सपोज हो जाएंगे तो ये और ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, मेनली सीन इन इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये हमें मेनली इंडिया और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलता है। इट डेवलप्स एज अ हाइपोपिगमेंटेड मैक्युलर न्यूरल नेटवर्क दैट स्प्रेड्स टू फेस, आर्म्स, ट्रंक एंड फाइनली बिकम्स नोड्यूल्स रिजेंबलिंग लेप्रेसी। तो मेनली इसमें हमें जो है ये नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, ऐसा इस डायग्राम में दिख रहा है। और ये नोड्यूल्स ऐसे हो जाते हैं लेट, ये लेट पीकेडीएल की कंडीशन है। लेट स्टेज में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है, और अर्ली शुरुआत में हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। और ये हाइपर पिगमेंटेशन है हमारा फेस पे स्टार्टिंग के फेज में। फिर हम आगे देखते हैं ऑक्यूलर लीजन्स हो सकते हैं लाइक कंजक्टिवाइटिस एंड यूवाइटिस आर एसोसिएटेड इन सम पेशेंट्स। Sometimes PKDL may directly occur in subclinical patients without a history of visceral leishmaniasis। कभी कभी PKDL डायरेक्ट भी हो सकता है बिना हिस्ट्री के विसरल लेशमेनियासिस के। डायग्नोसिस में हम कैसे डायग्नोस करेंगे, बाय डिटेक्शन ऑफ ए मेस्टिकोट्स इन दी नोडुलर लीजन्स। तो हमारे नोडुलर जो लीजन्स हैं, ये जो नोडुलर लीजन्स हैं हमारे, ये जो नोड्यूल्स बन चुके हैं, इनमें हमारे ए मेस्टिकोट फॉर्म देखने को मिलेगी। And by serological tests such as direct agglutination test (DAT) and antibodies to RK39 एंटीजन। और RK39 एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी बन रही हैं, उनके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है अगर विसरल लेशमेनियासिस में है पेशेंट को। तो पीकेडीएल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो पीकेडीएल इन सब इंडियन में सब कॉन्टिनेंट में क्या है, अकर्स इन 2 to 20% ऑफ विसरल लेशमेनियासिस। मेनली हमारा 2 से 50% था, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2 से 20% है। यूजुअली आफ्टर 2 to 10 years एंड परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स 20 years। तो हमारा ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, 20 साल के लिए रह सकता है। इट कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप, कोई से एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। एम्फोटेरिसिन बी इज द ड्रग ऑफ चॉइस गिवन फॉर 4 months। और एम्फोटेरिसिन बी हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है 4 मंथ के लिए देना, जिसको हम 4 मंथ के लिए देते हैं। फिर आता है लेशमेनियासिस विद एचआईवी को इन्फेक्शन। तो एचआईवी से क्या इसका रिलेशन है, को इन्फेक्शन ऑफ एचआईवी विद विसरल लेशमेनियासिस हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम मेनी कंट्रीज। Southern Europe, France, Italy, Spain, and Portugal country accounts for majority of co-infection, whereas where 50 to 75% of visceral leishmaniasis are HIV positive, and 7 to 17% of HIV infected people have with fever have MST codes। तो इसमें क्या होता है, HIV पॉजिटिव जो पर्सन है उसमें 50 से 75% पर्सन में विसरल लेशमेनियासिस देखने को मिलता है, और कुछ में इमस्टिकोट फॉर्म दिखते हैं 7 से 17% में। इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम अदर प्लेसेज लाइक अफ्रीका, इथियोपिया एंड सुदान, ब्राजील एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम बिहार, सब हिमालयन रीजन एंड अदर नॉन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। तो इंडिया में हमें बिहार से देखने को मिलते हैं केसेस, हिमालयन रीजन से, सब हिमालयन रीजन से और नॉर्थ इंडियन स्टेट से। बोथ एचआईवी एंड लेशमेनिया अफेक्ट ईच अदर्स पैथोजेनेसिस। दोनों एचआईवी और लेशमेनिया एक दूसरे की पैथोजेनेसिस को अफेक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑन एचआईवी, एचआईवी पे क्या इफेक्ट होता है, लेशमेनिया अपेयर्स टू कॉज एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट एचआईवी। जो हमारा एचआईवी लेटेंट हो रखा होगा उसको एक्टिवेट कर देता है लेशमेनिया। इट एक्सप्रेसेस हाई लेवल ऑफ कीमोकाइन रिसेप्टर्स CCR5 ऑन मैक्रोफेजेस। तो ये क्या करता है, कीमोकाइन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है
एक्सप्रेस करता है ऑन मैक्रोफेजेस पे। इफेक्ट ऑन लेशमेनिया, HIV causes activation of T helper 2 cells response leading to disease progression। तो HIV क्या करता है, T helper 2 सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारा जो डिजीज है लेशमेनिया है वो प्रोग्रेस कर जाता है। तो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, इन HIV को इन्फेक्टेड पेशेंट्स अपार्ट फ्रॉम द क्लासिकल फीचर्स ऑफ विसरल लेशमेनियासिस, अदर फॉर्म्स सच एज क्यूटेनियस, म्यूकोक्यूटेनियस, कोश का लार्जर, dermal leishmaniasis and other and atypical presentations such as chronic diarrhea and pleural effusion may be observed। तो हमें और भी क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं अगर HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है विसरल लेशमेनियासिस केस में। डायग्नोसिस, एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट आर यूजुअली निगेटिव। तो यहाँ पर जो HIV में एंटीबॉडी डिटेक्शन निगेटिव आता है। एमोस्टिगोट्स आर डेमोन्स्ट्रेटेड फ्रॉम अनयूजुअल साइट्स such as bronchoalveolar lavage fluid एंड बफी कोट रीजन ऑफ ब्लड। तो हमें इसमें अनयूजुअल साइट से एमएसटी कोड देखने को मिलते हैं और हमारा एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट निगेटिव रहता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लैब डायग्नोसिस पे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। लैब डायग्नोसिस ऑफ विसरल लेशमेनियासिस। माइक्रोस्कोपी, तो माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जिम्सा स्टेनिंग कर सकते हैं हम। पहले तो जो हमारा नोड्यूल्स हैं उनसे हम सैंपल लेंगे, फिर हम उसकी स्टेनिंग स्टेनिंग करेंगे जिम्सा स्टेन से। डिटेक्ट्स एलडी बॉडीज। एलडी बॉडीज क्या होते हैं, मैक्रोफाज फिल्ड विद एमेस्टिकोट फॉर्म्स। तो एलडी बॉडीज क्या होते हैं, मैक्रोफाज होते हैं जिसमें एमेस्टिकोट फॉर्म होती है हमारी। फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, स्प्लेनिक एस्पिरेशन कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है, मोस्ट सेंसिटिव। बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन स्पेसिमेन। लिम्फ नोड की एस्पिरेशन कर सकते हैं, लीवर बायोप्सी कर सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कर सकते हैं HIV इन्फेक्टेड पीपल में। बायोप्सी कर सकते हैं अदर ऑर्गन्स की, वेरियस अदर ऑर्गन्स की इन HIV इन्फेक्टेड पीपल में। तो माइक्रोस्कोपी में हम मेनली जिम्सा स्टेनिंग करेंगे और ये सब हम एस्पिरेशन कर सकते हैं इन सोर्सेज से। कल्चर, कल्चर में क्या करेंगे, हम प्रोमेस्टिकोट को डिटेक्ट करेंगे, यूजफुल फॉर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग। तो कल्चर में हम स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं प्रोमेस्टिकोट को डिटेक्ट करके, एंड ड्रग सेंसिटिव टेस्टिंग कर सकते हैं। तो पहला आता है हमारा एन मीडियम होता है हमारा विसरल लेशमेनियासिस के लिए, और स्नीडर्स लिक्विड मीडियम, स्नीडर्स लिक्विड मीडियम, स्नीडर्स लिक्विड मीडियम, और एन मीडियम हमारा होता है विसरल लेशमेनियासिस के लिए। फिर हम देखते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन इन सीरम, एलाइजा कर सकते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं, और इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग RK39 और RK-E16 एंटीजेंस की हेल्प से। फिर हमारा आता है एंटीजन डिटेक्शन, कार्बोहाइड्रेट एंटीजन इन द यूरिन डिटेक्ट कर सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट एंटीजन को यूरिन में, जिसे हम लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट भी कहते हैं। फिर हमारा है मॉलिक्यूलर मेथड में PCR कर सकते हैं, रियल टाइम PCR कर सकते हैं डिटेक्टिंग स्पेसिफिक किनेटोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रियल DNA। फिर हमारा एक आता है लेशमेनिन टेस्ट, जिसके बारे में हमने पीछे भी देखा था इम्यून रिस्पॉन्स में, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स में, जिसको मॉन्टेनिग्रो टेस्ट भी कहते हैं। इंडिकेट्स गुड CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, पॉजिटिव इन ऑल स्टेजेस एक्सेप्ट एक्टिव विसरल लेशमेनियासिस एंड डिफ्यूज क्यूटेनियस लेशमेनियासिस। तो हमारा जो है लेशमेनिन टेस्ट पॉजिटिव होता है, जैसे हमने पहले भी देखा था। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो हमारी T हेल्पर 1 सेल से हो रही थी उसमें, और हमारा जो लेशमेनिन टेस्ट था वो निगेटिव आ रहा था हमारा एक्टिव विसरल लेशमेनियासिस डिफ्यूज वाले में, जो कि हमारा T हेल्पर 2 सेल से मीडिएट हो रहा था। फिर हम देखते हैं एनिमल इनिकुलेशन में गोल्डन हेमिस्टर यूज करते हैं। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हाइपर गैमाग्लोबिनीमिया हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो हम नेपियर्स एल्डिहाइड टेस्ट कर सकते हैं, चोपड़ास एंटीमोनी टेस्ट कर सकते हैं। तो मेनली हमें इसके नाम ही याद होने चाहिए, एग्जाम में नाम ही लिख के आ जाएंगे तो नंबर मिल जाएंगे। पैनसाइटोपिनिया में हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड में सेल्स हैं ब्लड में, उनमें हमारा डिक्रीज देखने को मिलेगा, तो हम CBC कर सकते हैं उनके लिए। तो गाइज इतना ही था इस वीडियो में।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, मैं लगभग रोज ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग जरा सपोर्ट करो। और तब तक के लिए पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।